आप देख रहे हैं नेशन लाइव, हर पल आपके साथ। नोएडा प्राधिकरण ने कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट के साथ सेक्टर 91 में स्थित औषधि पार्क में स्थापित म्यूजिकल फाउंटेन, लेजर लाइट और साउंड शो का उद्घाटन कर सौगात दी है। आपको बता दें कि सेक्टर 91 स्थित औषधि पार्क में सोमवार से म्यूजिकल फाउंटेन, लेजर लाइट और साउंड शो की शुरुआत की गई। इस म्यूजिकल फाउंटेन का उद्घाटन प्राधिकरण की मुख्य अधिकारी ऋतु महेश्वरी, सांसद डॉक्टर महेश शर्मा और विधायक पंकज सिंह ने किया है। यहाँ लेजर लाइट और साउंड शो प्रतिदिन शाम 7 बजे से आयोजित होगा। इस शो को देखने के लिए एक साथ 75 लोगों को अनुमति दी जाएगी, जिसका प्रवेश निःशुल्क रहेगा। नोएडा प्राधिकरण ने म्यूजिकल फाउंटेन बनाने और लेजर लाइट साउंड शो की व्यवस्था करने में 4 करोड़ 45 लाख रुपए खर्च किए हैं। आयोजित कार्यक्रम में सीईओ ऋतु महेश्वरी ने कहा कि इस शो का उद्देश्य लोगों का मनोरंजन करने के साथ उन्हें विभिन्न वनस्पति औषधि के बारे में जानकारी देना है। इस अनूठे शो के माध्यम से लोग महर्षि चरक के जीवन का इतिहास और आयुर्वेद से जुड़े उनके रिश्तों का वर्णित किया जाएगा। साथ ही म्यूजिकल फाउंटेन द्वारा देशभक्ति संगीत के माध्यम से उनमें देश सेवा का भाव उत्प्रेरित किया जाएगा। और फल चरक को दिया, बोला पी जाइए। और एक घूंट पीते ही ऋषि को लगा कि जैसे उन्होंने अमृत पी लिया। बोले, भाई क्या ये अमृत फल है? सांवला व्यक्ति बोला, हाँ महर्षि, ये अमृत फल ही है। हम इसे नारियल कहते हैं। इसका पानी आपकी पहला सीएनडी वेस्ट प्लांट हुआ है जो लगभग 22 करोड़ की लागत से बना है, और जो कंस्ट्रक्शन वेस्ट है वो टाइल्स में और यूजेबल मटेरियल में कन्वर्ट होगा, और यहाँ का जितना भी कंस्ट्रक्शन वेस्ट है वो उसमें प्रोसेस होगा। दूसरा, यहाँ मेडिसिनल पार्क में ये लगभग 5 करोड़ की लागत से लाइट एंड साउंड और लेज़र शो का निर्माण किया गया है। इसी पार्क की थीम पे ये लेज़र शो है, और अगले 1 महीने में यहाँ सेक्टर 15 में यमुना रिवर फ्रंट पार्क है, वहाँ पे नोएडा की हिस्ट्री बताते हुए एक दूसरा लाइट साउंड और लेजर शो बनाया गया। मैम, ये बिल्कुल एक अपने आप में बड़ा यूनिक आइडिया था कि वनस्पतियों का या इस तरह की जानकारी दें, और जी। ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आ रहा है? ये क्योंकि मेडिसिनल पार्क है तो उसी थीम को मैच करते हुए यहाँ बनाया गया है। सामान्यतः लेज़र शो जैसे कुछ अक्षरधाम में यहाँ आसपास दिल्ली में चलता है, तो जो वेन्यू है उसकी थीम से मैच करता हुआ बना है। और जैसा मैंने बताया, दूसरा पार्क जो नोएडा में जहाँ लाइट साउंड शो बना रहे हैं वो नोएडा के ऊपर आधारित है। मैम, लाइट आम पब्लिक के लिए रोज ओपन ये आम पब्लिक के लिए 7 बजे से रोज ओपन रहेगा और फ्री ऑफ कॉस्ट। लेजर शो डेली चलेगा क्या? ऐसा है? थैंक यू। टाइम रहेगा वो? आधा 1 घंटे का प्रोग्राम है, 1 आवर के लिए ओपन है। मुझे खुशी है कि ये मेरे क्षेत्र में आता है, ये मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये दिल्ली और दूर दूर से आने वाले यहाँ पर तो बहुत सारे लोग बाहर से भी आकर बसे हुए हैं। उन सब लोगों को ये नई चीज़ देखने को मिलेगी। सामान्यतः ये सब सिंगापुर, दुबई और बाहर जाकर लोग देखा करते थे, लेकिन यहाँ पर छोटे बच्चों से लेकर अन्य लोगों को ये सारी चीज़ें यहाँ देखने को मिलेंगी। अब थोड़ी देर हम लोग यहाँ पर बैठेंगे, मेडिसिनल पार्क के संबंध में या अलग अलग औषधियों के संबंध में आधे घंटे में बहुत सारी जानकारी लोगों को मिली है। तो अच्छी चीज़ें हैं, और किसी भी शहर में ये सारी चीज़ें होनी भी चाहिए। जब शहर तेज़ी से डेवलप कर रहा हो तो उसमें हर तरीके की सुविधाएं होनी चाहिए, ऐसी अपेक्षा लोगों की होती है। और ये काफ़ी अच्छा काम इसमें हुआ है। ये लेज़र और लाइट शो एक आज यहाँ चालू हुआ है मेडिसिनल पार्क में। अगले 1 महीने में, जैसा यहाँ सीईओ श्रीमती ऋतु माहेश्वरी जी ने बताया, कि अगले 1 महीने में एक दूसरा भी इसी तरीके से एक और इस्टेब्लिशमेंट हम लोगों को देखने को मिलेगा। ये मेडिसिनल पार्क अपने इस नोएडा शहर के लिए अपनी एक पहचान बनेगा, और युवा पीढ़ी के लिए, ख़ास तौर पर बच्चों के लिए, जो हमारे वनस्पतियों में औषधीय गुण होते हैं उनकी जानकारी देगा। इसके साथ साथ आज जिस लेज़र शो के माध्यम से आज ये शुरुआत की गई है, मैं अपनी ओर से, भाई पंकज सिंह मेरे विधायक की ओर से, यहाँ की सीईओ ऋतु माहेश्वरी जी को और उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूँ।
और कहावत है कि किसी शहर की पहचान पत्थर की इमारतें नहीं बना करती, वहाँ रहने वाले लोग वहाँ की सांस्कृतिक सभ्यताओं से पहचान बना सकती है। यह पार्क उस संस्कृति और सभ्यता की कड़ी में एक मील का पत्थर साबित होगा। आने वाले लोगों के लिए पर्यटक स्थल के रूप में और मॉर्निंग वॉकर्स और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी एक पहचान बनेगा। आज जिस दूसरे प्लांट की शुरुआत की गई है कि वेस्ट मटेरियल खास तौर पर है, उसको हम किस तरह वैल्यू में परिवर्तित करें, आज वो भी एक शुरुआत है। क्योंकि इन शहरों की सबसे अधिक दिक्कत आने वाले समय में ये होगी कि वेस्ट मटेरियल हर तरह का बहुत ज़्यादा निकलेगा, उससे हम कैसे दोबारा उसे उपयोग कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि सेक्टर 15A में जो सड़क बनी है वो सड़क पुरानी सड़कों को खोदकर ही हमें बताया गया 19 से बनी। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी शुरुआत है। मैं सबको बधाई देता हूँ।